जैन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूटी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आज फिर से आपके जो रेलवे के जो डेटे हैं, चाहे वो आपका एएलपी हो, चाहे वो आपका ठीक है, और चाहे आपका लोको पायलट, ठीक है, और चाहे आपका रेलवे एसआई हो, ठीक है, जेई है, और एक तकनीशियन करके है। ये 3-4 फॉर्म जो आपके पड़े हुए हैं, यानी रेलवे कांस्टेबल को छोड़ के बाकी ये 3-4 फॉर्म जो आपके पड़े थे रेलवे में, इन सब की डेटें आज फिर से जारी कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले डेटा चेक करें आपका कौन सा फॉर्म पड़ा हुआ है और कब से उसके पेपर शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछे जाते हैं। तो आज आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों पे बात करेंगे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, एक वैश्विक संगठन है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक वैश्विक संगठन है और जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की जो राष्ट्र चार्टर है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के कानून है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के कानून द्वारा की गई थी। चार्ट पर 26 जून 1945, याद रखना, 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, पोलैंड जो था, पोलैंड ये 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर करता है। पहले याद रखना, 26 जून को कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे 1945 में? 50 देशों ने। अगर पूछे पोलैंड ने अपने सिग्नेचर कब किए थे, तो 15 अक्टूबर 1945। पिछली रेलवे में भी पूछा गया कि पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कब हस्ताक्षर किए थे, तो 15 अक्टूबर 1945 से किए थे। अगर हम बात करें 1945 में, ठीक है, 51 संस्थापक सदस्य देश थे। कब? 1945 में पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश इसके सदस्य थे, तो 51 इसके जो है सदस्य थे। अगर हम बात करें 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे चीतों आप सभी को याद रखना है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं, क्योंकि हम अभी बात किए हैं कि जब 26 जून 1945 को 50 थे, 15 अक्टूबर 1945 को 51 देश इसके सदस्य हो गए थे, लेकिन आज की डेट में कितने देश इसके सदस्य हैं? तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र देश जो है इस संगठन के 193 सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने इसके सदस्य हैं? 193 इसके सदस्य हैं। अगर हम बात करें 193वां देश कौन सा, यानी सबसे नया देश कौन सा जो इस संगठन में शामिल हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले सबसे नया यानी 193वां देश जो है वो है आपका दक्षिणी सूडान। अगर पूछा जाए दक्षिणी सूडान कब संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था, तो याद रखना है 2011 में दक्षिणी सूडान जो है इस संगठन का सदस्य बना था। बात करेगा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है, इसमें 15 सदस्य होते हैं। और ठीक है, 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, और इनमें 5 स्थायी होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और इन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। कोई भी पॉइंट आज छूटेगा नहीं, आपकी कलम नहीं बंद होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में उसको नोट करिए, क्योंकि यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आपके। तो किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें देखना। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। इनका कार्यकाल पूछा जाए तो 2 साल के लिए चुना जाता है। आगे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो पहला आपका चीन है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा रूस है, चौथा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और जो 5वां है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे। तो 5 स्थायी सदस्य आपको याद रखना है। अगर इन 5 देशों को स्थायी, ठीक है, पंच या बिग 5 या P5 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे बिग 5 कह दे या P5 के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी देशों के पास वीटो शक्ति प्राप्त है। कौन सी? ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त है। आगे हम बात करेंगे वीटो शक्ति क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक देश
चाइना ना होता, अगर चाइना ना होता तो हो सकता है इसका स्थायी सदस्य आज भारत भी होता। ठीक है, हो सकता है इसका आज स्थायी सदस्य भारत भी होता, लेकिन चीन जो है अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करता है और बार बार भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोकता है। इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। आपसे यह भी पूछा जाता मानवाधिकार दिवस कब मनाया था, तो 10 दिसंबर, और 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा अपनाया था किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा, ये आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा क्या है, तो याद रखना है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्तावना, कितनी, एक प्रस्तावना और 111 अनुच्छेद हैं, जिन्हें 19 अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावना कितनी है, तो प्रस्तावना 1 है। अनुच्छेद कितने हैं, तो 111 हैं। अगर पूछे अध्याय कितने हैं, तो 19 अध्यायों में इसे बांटा गया है। इस बात को याद रखना है। आगे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, यही संयुक्त राष्ट्र का काम है। लेकिन इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र देश को सम्मान के आधार पर एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने में भी मदद करता है, यानी शांति की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, यानी बहुत ही अच्छी एक संस्था है। और इसको ऐसा कोई देश नहीं है जो इसकी रिस्पेक्ट ना करता हो, सारे देश इस संगठन की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना है, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देना है। ठीक है, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी प्रदान करता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का सहयोग हो। राष्ट्रों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ताकि आपसी भेदभाव ना हो, आपसे जो दुश्मनियां बढ़ रही हैं, ये दुश्मनियां ना बढ़े। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के मुख्य 6 अंग कौन कौन से हैं, पूछा जाता है कि आपसे पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 6 अंग कौन से, 6 अंगों में से कौन नहीं शामिल है, 4 ऑप्शन देगा। आपसे पूछेगा तो आपको ये 6 पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं 6 अंग कौन कौन से हैं। पहला जो है महासभा, ठीक है, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, चौथा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, और 5वां है सचिवालय, 6वां है न्यायिक परिषद। ठीक है, ये 6 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इनके विषय में आप सभी को पता होना चाहिए। अब इन 6 अंगों में आगे हम पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने जो है 24 अक्टूबर 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, कब, 24 अक्टूबर 2024 को, 24 अक्टूबर 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 79। ठीक है, अगर हम बात करें यूएनओ का गठन कब हुआ था, तो अभी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहां पर, पूछा जाए इसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। 1946 में मुख्यालय को न्यूयॉर्क स्थापित कर दिया गया था। कब, 1946 में इसका जो क्या है मुख्यालय है, उसको न्यूयॉर्क में स्थापित कर दिया था। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया था। ठीक है, कौन सा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव, अगर वर्तमान महासचिव की बात करेंगे एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं, और एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। वर्तमान में पूछा जाए तब भी याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस को, और ये किस नंबर के हैं, तो 9वें महासचिव बनाए गए हैं। आगे हम बात करेंगे भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था, तो 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता ग्रहण कर लिया था। इस बात को आप सभी को याद रखना है, लेकिन आज तक स्थायी सदस्य भी नहीं बन पाया है। आगे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, प्रत्येक चिन्ह में किसके 2 शाखाएं हैं, तो आपको याद रखना है किसकी 2 शाखाएं हैं, तो जैतून की।
जैतून की पत्तियां होती हैं। अभी मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं जैतून की पत्तियां कौन सी होती हैं, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही हैं। ये जैतून की पत्तियां बनी हुई हैं, यही दो शाखाएं होती है, तो किसकी बनी होती हैं, तो जैतून की पत्तियों की बनी होती हैं। इस बात को आप सभी को याद रखना है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है वो जैतून की शाखाएं हैं। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है। किसका नक्शा बना हुआ है, दुनिया का नक्शा बना हुआ है पत्तियों के बीच में, और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। यह पत्तियां विश्व शांति का संकेत करते हैं। अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो जैतून की पत्तियां हैं वो किसको संकेत करती हैं, तो वो विश्व शांति का संकेत करती हैं, शांति व्यवस्था का जो है संकेत करती हैं। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्यालय, ठीक है, स्थापना का मुख्यालय विश्व शांति एवं सुरक्षा। उद्देश्य, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य याद रखना है विश्व शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। आप उनकी तस्वीर भी दे सकते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जी की ये तस्वीर है, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया था, ठीक है। अगर बात करें, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घोषणा में इसका प्रयोग पहली बार किया था। इस बात को भी आप सभी को याद रखना कि पहली बार का प्रयोग किया गया तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, ठीक है। ये आपको जैतून के फल दिखाई दे रहे हैं, ये जैतून के फल हैं, ठीक है, ये जैतून के फल आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है, ये जैतून की पत्तियां हैं, और यही जैतून की पत्तियां जो है आपको देखोगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों में दिखाई देंगी। और बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये विश्व का नक्शा है, ये बीच में आपको विश्व का नक्शा दिखाई दे रहा है, और साइड में जैतून की पत्तियां हैं जो शांति को प्रतीक है, शांति की ओर संकेत करती हैं। ये सारी चीजें आप लोग जानिएगा। आगे हम बात करेंगे किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र और उनके महासचिव कॉफी अन्नान को बेहतर संगठित और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2001 में सम्मानित किया गया था। इस बात को आप सभी को याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण, ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी वो महान शख्सियत थे जिनकी तुलना आज की डेट में कोई नहीं कर सकता। वास्तव में इन्होंने देश के लिए त्याग दिया है, वास्तव में इन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, बहुत कुछ किया है देश के लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार नहीं सदियों तक पूछा जाएगा आपसे कि बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ में वो पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने हिंदी में भाषण दिया था, तो याद रखना है वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को हमको दुनिया पर लेकर जाना है, हमको लेकर जाना है, आपको लेकर इसको विश्व लेवल पर इसको पहुंचाना है। हिंदी कोई आम भाषा नहीं है। अगर हम बात करें 1993 की, जिस समय शिकागो में हमारे स्वामी विवेकानंद जी गए थे, वहां पे बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष लीडर वहां पर बढ़िया सा भाषा अपनी अपनी भाषा में, इंग्लिश में और भी बहुत सारी भाषाओं में, चीनी तिब्बती में अपना बढ़िया सा दे रहे थे, मंडारिन में। लेकिन वहां पर जब हमारे साधु के भेष धारण किए हुए विवेकानंद जी बैठे थे, इनको लास्ट में 5 मिनट का समय दिया गया कि इंडिया से भी कोई आया है, इनको भी बोलने का मौका दिया जाए। बताते हैं कि जैसे वो शिकागो में खड़े होते हैं और अपने संबोधन में शुरुआत करते हैं, प्यारे भाइयों एवं बहनों। जैसे इस प्यारे भाइयों एवं बहनों का अपने हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं, बताते हैं कि शिकागो में इतना ज्यादा तालियां बची जितना शुरू से लेकर जब से वो कार्यक्रम चल रहा था किसी के लिए नहीं बजी थी। ठीक है, आज की डेट में हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों एवं बहनों, सुना होगा ना, भाइयों एवं बहनों से स्टार्ट करते हैं, तो ये वहीं से कॉपीराइट मारा है जब पहली बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था प्यारे एवं भाइयों एवं बहनों। जैसे प्यारे भाइयों एवं बहनों के संबोधित करते हुए शिकागो में एक गड़गड़ाहट आती है। वास्तव में उस समय दुनिया को दिखाया कि हाँ, भारत भी कोई देश है, भारत भी कोई एक देश है जहां पे विवेकानंद जैसे लोग रहते हैं। तो बात करेंगे उस टॉपिक पे भी। तो आपको अभी फिलहाल इसको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगर बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 32वें अधिवेशन में हिंदी भाषण दिया था। कौन से अधिवेशन में? 32वें अधिवेशन में 1977 में दिया था, इसको भी याद रखना है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया उस समय वह भारत के विदेश मंत्री थे। बहुत बड़ी बात है। अगर पूछा जाए जिस समय
अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था, उस समय कौन सा पद उनके पास था? तो विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री का पद उनके पास था, और विदेश मंत्री का पद धारण करके वो पहली बार हिंदी में दहाड़े थे, पहली बार हिंदी में दहाड़े थे। दुनिया को अपनी हिंदी भाषा की जो बढ़िया सा इसमें जो शामिल है, श्रृंगार रस जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का क्या नाम है? पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली नॉर्वे। कौन थे? ट्रिगवेली नॉर्वे जी थे। अगर बात करें महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, तो जो महासचिव होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। और ये आपको विजय लक्ष्मी पंडित की तस्वीर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की, ठीक है, पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। अगर पूछे भारत के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि ये विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव बन गई थी, तो आप सभी को याद रखना है कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री, उनकी बहन थी। कितने लोग कमेंट में बताएंगे आप लोग, कितने लोग आज से पहले जानते थे कि विजय लक्ष्मी जो पंडित है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी बहन थी? ये बात कितने लोगों को पता है कि ये बहन किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। अगर पता है तो यस, नहीं पता है तो नो जरूर कमेंट करेंगे आप लोग। अगर हम बात करें 1953 में 1954 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ होता है? तो वीटो का जो अर्थ होता है निषेधात्मक वोट। ठीक है, अगर बात करें सुरक्षा परिषद में वीटो निषेध अधिकार का अधिकार स्थायी सदस्य के पास होता है। किसके पास होता है? जो सदस्य स्थायी होते हैं, यानी कि 5 देश इसके स्थायी सदस्य, उन्हीं के पास ये अधिकार है। अगर हम बात करें सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया है, तो सबसे अधिक बार वीटो पावर का प्रयोग रूस ने किया है। इस बात को आपको याद रखना है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड द हेग में स्थित है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की संख्या की बात करेंगे तो 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने का होता है? जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनता है उसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना याद रखना 26 जून 1945 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। और अगर बात करें पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहा जाता है? तो जनरल असेंबली को विश्व की संसद के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जनरल असेंबली को जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का क्या नाम है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी है उसका नाम है डैग हैमर्स का जाल्ड लाइब्रेरी। ठीक है, डैग हैमर्स का जाल्ड लाइब्रेरी ये नाम है, इसको याद रखना। संयुक्त राष्ट्र की लाइब्रेरी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को याद रखा, कौन सा अंग है जिसको दुनिया की पुलिस कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। और वहीं अगर बात करें सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किसने किया था? रूस ने। और सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल 1971 को किस देश ने किया था? तो सबसे पहले अमेरिका ने किया था। जब पहली बार अमेरिका ने किया तो यह रिकॉर्ड तो अपने नाम किया कि पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाला देश अमेरिका है। तो रूस ने कहा हम सबसे ज्यादा बार करके दिखाएंगे और ये रिकॉर्ड हम अपने नाम करेंगे। तो सबसे ज्यादा बार किसने किया? रूस। पहली बार अमेरिका के द्वारा वीटो पावर का प्रयोग किया गया। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए, ठीक है, किसने जमीन दान में दी थी? तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के लिए जॉन डी रॉकफेलर, ठीक है, जॉन डी रॉकफेलर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जमीन दी थी मुख्यालय बनाने के लिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ में ध्वज को अपनाया गया था 20 अक्टूबर 1947 को। पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को कब अपनाया गया? 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया। और 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कहां पर हुई थी? तो पहली बैठक की बात करें तो लंदन में पहली बैठक हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव का नाम क्या था? तो एशियाई महासचिव की बात करें तो यूथांट म्यांमार के रहने वाले थे। कहां के? म्यांमार के रहने वाले थे। नाम क्या था? तो यूथांट इनका नाम हुआ करता था। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे?
भारतीय न्यायाधीश की जब बात करें तो जरूर याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह थे, तभी तो ये जज बने थे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका का क्या क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र में पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे? तो ब्राउटरस घाली करके इनका नाम होता है, ब्राउटरस घाली। ठीक है, हाँ। आगे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? यानी जो मूल प्रति जो लिखा हुआ है वह अमेरिका में सुरक्षित रखी गई है। इस बात को आप सभी को याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने शब्द हैं? अगर कुल शब्द की बात करें तो 15,000 शब्द हैं। अगर अध्याय की बात करें तो 29 अध्याय मिलते हैं। और अगर धाराएं पूछी जाए तो 121 धाराएं हैं। ठीक है, शब्द पूछे जाएंगे तो 15,000, 29 अध्याय और 121 धाराएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। इसको याद रखना है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा था? संयुक्त राष्ट्र की कुंजी पमार और पार्किस ने कहा था। और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा था? थॉमस सुमा ने कहा था। ये कुछ लोगों के द्वारा शब्द प्रयोग किया गया, इनको याद रखना है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है, तो धारा 27 सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली धारा है। सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र में अगर कोई धारा पूछी जाती है तो धारा 27 पूछी जाती है। और क्या पूछा जाता है? याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस धारा में वीटो पावर के विषय में बताया गया है? तो धारा 27 के विषय में बताया गया है। इसको जरूर स्टार लगा लेना, ये कम से कम 10वीं पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो विद्यालय का जो मुख्यालय है वह टोक्यो के अंदर स्थित है। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बताएंगे आज का जो सेशन था संयुक्त राष्ट्र मंडल का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसके विषय में आप लोग जरूर बताइएंगे आज का सेशन कैसा रहा। सर ठीक है, सभी लोग बताएंगे क्या जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए आज छाटे गए हैं, क्या इससे पहले इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको पता थे? आप बताएंगे कि आज के जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे? आपको कुछ नया मिला कि नहीं मिला? आपको कुछ यूनिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, हम आज आपको बस वो चीजें नहीं बता रहा हूं जो दुनिया पढ़ा रही है। हम लोग वो चीजें पढ़ रहे हैं जो पेपर में आ रहे हैं। हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हमको पुरानी पद्धति से काम नहीं चलेगा। हमको इतना ज्यादा सिलेबस है, उस सिलेबस को सीमित करके और मेन चीजें पढ़नी है जहां से हमारे अच्छे नंबर जीएस में निकल सके, खासकर अगर हम जीएस की बात करें तो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।